हाय गाइस, दिस इज वैष्णव जैन, को-फाउंडर ऑफ वाइट लाइफ। अब आज का टॉपिक है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। जब हम लोग बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में, चार ब्रॉड कैटेगरीज आ जाते हैं। एक आता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है हम लोग का टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसमें ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है, स्पेशली विच इज सीन इन प्रेगनेंसी वुमेन, राइट। और इसके अलावा स्पेसिफिक टाइप के डायबिटीज़ भी रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हम लोग का टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है। 90% ऑफ द केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ ही लोगों को डायग्नोज करते हैं। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके किडनी के एबिलिटी टू रीएब्जॉर्ब ग्लूकोज, जिसको हम लोग रीनल थ्रेशोल्ड करके बोलते हैं, उससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ये सारा ग्लूकोज आपके यूरिन में स्पिल होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा कुछ होना शुरू हो गया, उसके वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है बाथरूम वापस जाने की, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, राइट। और क्रॉनिक ग्लूकोज जब आपके बॉडी से निकल रहा है, उसके वजह से आपका वेट लॉस भी बहुत जल्द होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ हेल्थी मैन, राइट। और उसके अलावा क्या होता है, आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। सो कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे अगर हम लोग डायबिटीज़ को लेके, तो फिर कुछ होंगे जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, आपका रैपिडली वेट लॉस होना, बहुत ज़्यादा थकावट, फ्रीक्वेंट एंड एक्सेसिव यूरिनेशन, राइट। ये सारे जो सिम्टम्स हाइपरग्लाइसीमिया के रहते हैं, ये कॉमन रहते हैं डायबिटीज़ में। और इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन ये टाइप 1 डायबिटीज़ में रहता है, क्योंकि टाइप 2 का डायबिटीज़ का ऑनसेट स्लोली ही पता चलता है। यूजुअली लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में पता चलता है जब वो लोग रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, अदरवाइज दे वुडंट इवन बी शोइंग सम सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपका एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू सिवियर लैक ऑफ इंसुलिन। अब इसमें कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे कन्फ्यूजन, रैपिड ब्रीदिंग, एब्डोमिनल पेन एंड इवन आपको ऐसा फील लगता है कि आपका स्मेल थोड़ा फ्रूटी सा स्मेल करना शुरू हो जाएगा, राइट। ये बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन है और इसको जल्द एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब प्री डायबिटिक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग के ब्लड शुगर लेवल हाई रहते हैं, लेकिन इतना हाई भी नहीं रहता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि पर्सन डायबिटिक है। लेकिन इस स्टेट के बारे में हम लोग को केयरफुल रहना है, क्योंकि ये फुल फ्लेज टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जा सकता है। जैसे अगर हम लोगों ने एक पेशेंट का एग्जाम्पल लिया जिनका बेस वैल्यू ऑफ A1C 6 to 6.5% है, सो 25 to 50% चांसेस है कि इनको डायबिटीज़ हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 years। नाउ दैट्स मोर देन 20 times द रिस्क ऑफ अ पर्सन विथ A1C वैल्यू ऑफ 5%। अब जब हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, इसका ग्लोबल इंसिडेंस पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा हो रहा है और सिर्फ US अलोन में इसका एनुअल ग्रोथ 5.3% है। दैट्स शॉकिंग। अब हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। सो टाइप 1 डायबिटीज़ एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हम लोग के बॉडी का इम्यून सिस्टम जो सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करता है उसको डैमेज कर देता है। जब ओवर टाइम यही चीज़ डैमेज या हम लोग के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग वाले सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड वॉइला, टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। अब यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली जेनेटिक ही रहता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अभी तक अनसर्टेन है। कुछ एनवायरमेंटल एजेंट्स जो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं वो है सेंसिटिविटी टू काउज मिल्क, उसके अलावा वे प्रोटीन एंड इवन लैक ऑफ विटामिन डी। यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के साथ अकर करता है, जैसे हम लोगों का ग्रेव्स डिजीज़ हो गया जो हम लोग के थायराइड को अफेक्ट करता है, और इसके अलावा हम लोग का विटिलिगो होता है जो हम लोग के स्किन को अफेक्ट करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली सफ़र करते हैं इंसुलिन के डेफिशिएंसी में, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए लोगों ने समझा अगर हम लोग के बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन है तो डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा। इसके वजह से डिस्कवरी जब हम लोग की इंसुलिन की इंजेक्शंस की हुई थी, लोग समझने लगे कि हाँ, डायबिटीज़ का क्योर मिल गया। ये दुख की बात है कि टाइप 1 डायबिटीज़ हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 8 साल तक कम कर देती है, और ये हम लोगों के हार्ट के प्रॉब्लम्स का रिस्क इवन 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देता है एज़ कम्पेयर टू हेल्थी पेशेंट्स। अब जब बात करते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ की, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एडल्ट्स में, लेकिन अभी दुख की बात ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों में भी दिख रहा है।
ओवर 90 to 95% डायबिटीज़ के केसेस देखें तो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से ही डायग्नोज होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ओवर द ईयर्स बिल्ड होके होता है। जैसे नॉर्मल से आप प्री डायबिटिक जाते हो, फिर प्री डायबिटिक से आप फुल फ्लेज टाइप 2 डायबिटीज़ में घुस जाते हो। इसका रिस्क विथ एज एज वेल एज ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक्चुअली इंसुलिन की कमी नहीं है, बट इंसुलिन से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रिसर्चर्स सर्च कर रहे थे डायबिटीज़ का कॉज, इवन वो लोग ये सोच रहे थे कि टाइप 2 डायबिटिक्स वाले लोगों में इंसुलिन का लेवल्स कम रहेगा, लेकिन ये सरप्राइज़ की बात थी कि उनके में इंसुलिन के लेवल्स हाई थे। अब क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली आपके इंसुलिन की फेलियर है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करने के लिए। और बॉडी ये रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करता है? ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट करके। अब बॉडी ये सोचता है कि जब ज़्यादा इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा तो हम लोग के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन है उसका भी एक लिमिट है। जब हम लोग का इंसुलिन का सेक्रीशन हम लोगों के रेजिस्टेंस या ब्लड ग्लूकोज लेवल जितना बढ़ रहा है उसको मैच नहीं कर पाता है, तो हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। अब यही चीज़ सरप्राइजिंग था, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ है, लेकिन दोनों पोलर ऑपोजिट्स है। एक में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, एक में इंसुलिन की कमी नहीं है लेकिन बॉडी रेजिस्टेंट है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, राइट। हम लोग इसके बारे में और वीडियोस बनाएंगे एंड इवन वी विल टेल यू मोर अबाउट इट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और वीडियोस एज वेल एज और कंटेंट देखना है, राइट। स्टे अवेयर, स्टे हेल्थी गाइस। आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।